ठीक। नेक्स्ट टर्म जो आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो कुछ मैथमेटिकल टर्म्स है, इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये सब टर्म जो है हमें फ्रीक्वेंटली यूज होगा। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, फॉर एग्जांपल 5x रेज टू द पावर 4 माइनस 16x³ प्लस 6x² प्लस √2x प्लस 50, समथिंग लाइक दैट। सो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन एक्स। ओके। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होगा ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। सो डिग्री कितना हो जाएगा इस केस में? डिग्री ऑफ f(x) क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट 5x प्लस 4, ये कोई पॉलिनोमियल है, तो इस केस में डिग्री कितना हो जाएगा? 1। सिंपली 24, इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं ना, किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p(y) भी बोल सकते हैं इसको। ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसको हम लिख सकते हैं ना 24 × y⁻⁴ इजंट इट? ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और इसका डिग्री क्या होगा? 0। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वही होता है ना, डिग्री। तो इस केस में डिग्री कितना होगा? 0। तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं उसका डिग्री क्या होता है? 0। क्लियर है? यस। ओके। सो डिग्री के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया गया, कुछ स्टैंडर्ड नेमिंग किया गया। फॉर एग्जांपल p(x) = 2x + 3, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर डिग्री 1 होता है ना, डिग्री कितना है? 1। तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। 2x² प्लस 3x + 4, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? डिग्री कितना है? 2। तो अगर डिग्री 2 होगा तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 होगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिग्री अगर 3 होगा तो क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 4 होगा उस केस में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से क्या है? नेमिंग किया गया है। एंड डिग्री 6 को क्या बोलते हैं? डिग्री 7 को क्या बोलते हैं? तो ऐसा कुछ नेमिंग नहीं किया गया, ठीक है। इन जनरल हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं ऑफ डिग्री 6, डिग्री 7, डिग्री 8, राइट। बट फ्रीक्वेंटली हम लोग जनरली जो फेस करेंगे पॉलिनोमियल से, वो क्या होगा? लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स का नेमिंग किया गया है। डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा,
डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 4 है तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ऑलरेडी हम देखे थे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, टी एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 6। तो x इक्वल टू 1 पे हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू चेक करना है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f(1) से रिप्रेजेंट करेंगे, और वेरिएबल्स को हम रिप्लेस कर देंगे 1 से। सो 2 × 1² प्लस 3 × 1 प्लस 6। सो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 6, दैट इज 11। ये तो ऑलरेडी हम 9th क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है, बट एक रिकॉल कर लेते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टर्म क्या है, जीरो और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या होता है, सी, हमने क्या किया, एक पॉलिनोमियल्स लिया f(x) = 2x + 3। ये भी पॉलिनोमियल है। तो हम लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए जीरो और रूट्स फाइंड आउट करते हैं। इन जनरल किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरो और रूट्स क्या होता है, हमें वो वैल्यूज देगा जिसपे क्या होगा, वो जो पॉलिनोमियल्स है वो जीरो वैल्यू जनरेट करेगा, इजंट इट? तो हाउ डू वी कैलकुलेट जीरो और रूट ऑफ एनी पॉलिनोमियल? So to calculate zero or root of any polynomial, just equate the polynomial with zero। हम क्या करेंगे, जीरो से उस गिवन पॉलिनोमियल्स को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। सो f(x) = 0। सो f(x) की वैल्यू कितनी है, 2x + 3। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2। सो x का हमें वो वैल्यूज मिल गया जिसपे ये जो पॉलिनोमियल्स है और फंक्शन है वो जीरो वैल्यू जनरेट कर रहा है। क्लियर है? इट मीन्स f(-3/2) अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, जीरो। एनी कंफ्यूजन? No, sir. क्लियर है? प्राप्ति? Yes, sir. ओके। तो ये तो 9th क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, बट 10th क्लास में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, सपोज दैट f(x) दिया हुआ है, ठीक है, 6x² -x - 2। सो फर्स्ट try to find out its root। So what can we do? Just equate f(x) with 0, isn't it? So 6x² -x - 2 = 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें x का वैल्यूज मिलेगा। सो फैक्टराइज करना है ना, 2 × 3 × 2।
सो 2 2 जा 4। ओके, सो 6x² -4x प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। कॉमन ले सकते हैं ना, 2x कॉमन ले सकते हैं, सो दिस वन 3x -2 +1 कॉमन लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3x -2। सो 3x -2, 3x -2 फर्दर कॉमन लेंगे, 3x -2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x + 1 इक्वल टू 0। ओके, ठीक। तो हमने बेसिकली क्या किया, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को क्या किया, फैक्टराइज किया। ठीक है, नाउ टेल मी, टू एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है, और ये पॉसिबल कब होगा, या तो दोनों 0 हो जाए एट ए टाइम, इजंट इट, या दोनों में से कोई अगर एक 0 हो गया, इट मीन्स ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो होगा वो 0 होगा। सी बेसिकली यही तो हमारा f(x) है ना, और हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, 0 मीन्स x का हमें वो वैल्यूज फाइंड आउट करना है जिसके लिए ये जो पॉलिनोमियल्स है वो 0 वैल्यूज जनरेट करेगा, राइट। सो टू एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो ये 0 हो जाए, 3x - 2 इक्वल टू 0, और 2x + 1 इक्वल टू 0। सी अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 हो गया, सो 0 इंटू समथिंग 0 आएगा, और या तो सेकेंड एक्सप्रेशन 0 हो जाए। सी लॉजिक क्या दे रहे हैं, इसी तरह से तुम्हें भी सोचना है, ठीक है। टू एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है, या ऐसे सोचो, टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, x × y इक्वल टू 0, टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो x 0 हो जाए तो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और y 0 हो जाए तो भी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सी y 0 है तो x का कुछ भी वैल्यू हो, ये मैटर नहीं करेगा ना, ओवरऑल तो प्रोडक्ट 0 ही आएगा, 0 इंटू समथिंग। सेम लॉजिक से टू एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 हो जाए और सेकेंड एक्सप्रेशन 0 हो जाए। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 कब होगा, व्हेन x की वैल्यू 2/3। क्लियर है। Yes, sir. ओके, सेकेंड एक्सप्रेशन 0 कब होगा, व्हेन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। सो व्हाट आर द रूट्स, रूट्स क्या होगा, एक रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, 2/3, और सेकेंड रूट क्या होगा, -1/2। सो इफ x1 and x2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic polynomial, then x1 equals to 2/3 and x2 equal to -1/2। ओके, बेसिकली हमें करना क्या है, ये जो 10th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, सी अगर x1 और x2 रूट्स है, ठीक है, एक अलग से डिस्कशन कर लें। सी अगर डिग्री 2 है ना, तो मैक्स टू मैक्स 2 रियल रूट्स होंगे, ठीक है। डिग्री 3 है, इट मींस मैक्सिमम 3 रियल रूट्स होगा, ठीक है। और n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है तो मैक्स टू मैक्स n रियल रूट्स होंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स था, तो मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, 2 रियल रूट्स होगा। इनफैक्ट 2 रियल रूट्स नहीं भी हो सकते हैं, हो सकता है 2 इमेजिनरी हो। अभी हम इमेजिनरी में नहीं जाने वाले हैं, आफ्टर 10th क्लास हमें इमेजिनरी का डिस्कशन करना है। इमेजिनरी नंबर्स कुछ वैसे होता क्या है, सी √-4 ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि निगेटिव नंबर्स का तो हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते ना। सी
स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होगा ये? निगेटिव नंबर का किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बेसिकली होता क्या है? वो नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने के बाद हमें ये नंबर मिल जाए, इजंट इट? सो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, सी नंबर्स या तो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या जीरो होगा। तो जीरो होगा तो जीरो का स्क्वायर करने के बाद जीरो ही आएगा, -1 तो नहीं आने वाला। इवन अगर पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, सपोज दैट अगर इसका स्क्वायर रूट अगर पॉसिबल है, तो अगर पॉजिटिव नंबर्स है तो पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, बट हमारे पास निगेटिव नंबर है। और अगर निगेटिव नंबर्स अगर स्क्वायर रूट होता, इफ पॉसिबल, तो निगेटिव नंबर्स का भी स्क्वायर करने के बाद तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा ना। बट नंबर्स यहाँ पे है क्या? -1। सो निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है एट दिस लेवल। बट निगेटिव नंबर्स का भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, वो रियल नहीं आएगा, वो इमेजिनरी आएगा, ठीक है। सो वो कॉम्प्लेक्स नंबर नेम का चैप्टर है जो हमें 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। 10th क्लास में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है? सी, इफ x1 and x2 are the roots of this polynomial, okay, if x1 and x2 are the roots, suppose that इसका टू रूट्स है x1 एंड x2, और अगर हमें हमसे ये पूछा जाता सम ऑफ रूट्स क्या होगा, x1 प्लस x2 फाइंड आउट करना है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, दैट इज x1 इंटू x2। सो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वर्षा, कैमरा ऑन यस करो। सर। क्लास लेट से ज्वाइन किए हो ना, तो बहुत सर सारे डिस्कशन हो चुके हैं, ठीक है। सॉरी सर, सर वो मैं गलत, मतलब मैंने दूसरी लिंक में ज्वाइन कर लिया था गलती से। चलो कोई इशू नहीं है, बट इस वैसे रिकॉर्ड तो कर रहा हूं मैं, लिंक मिल जाएगा, ठीक है, फिर से देखना। अभी यस सर। यहाँ से जो अभी स्टार्टिंग की है कुछ समझ में वैसे आएगा नहीं तुम्हें, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कशन हाफ एन आवर्स हम कर चुके हैं। ओके, सी प्राप्ति, एफ ऑफ एक्स जो है ना, इसका टू रूट्स है, ठीक है, x1 x2। हमने नेमिंग किया x1 x2 आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। और हमसे अगर ये कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता फाइंड द सम ऑफ रूट्स, दैट इज इन दिस केस x1 प्लस x2, एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज इन दिस केस x1 इंटू x2। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये होता कि इस गिवन पॉलिनोमियल्स का पहले हम क्या करते, रूट कैलकुलेट करते, इजंट इट? तो रूट अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सम कितना हो जाएगा इस केस में, 2/3 प्लस -1/2। तो सिंप्लीफाई करके ये कितना आएगा, 2/3 -1/2। सो दिस वन 6, 4 - 3, दैट इज 1/6, इजंट इट? एनी कंफ्यूजन? ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2/3 इंटू -1/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, दैट इज -1/3। एक ऑप्शन तो ये है, बट हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है, हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। सो अदर मेथड्स क्या हो सकता है? तो इस पॉलिनोमियल चैप्टर में हम क्या करेंगे, रूट्स एंड कॉफिशिएंट के बीच हम क्या करेंगे, रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। सो
रूट्स क्या है, x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 1/6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉप्शियंट ऑफ x, दैट इज -1 अपॉन कॉप्शियंट ऑफ x² दैट इज 6। लिख सकते हैं ना, माइनस कॉप्शियंट ऑफ x, सी x का कॉप्शियंट कितना होगा, -1, x² का कॉप्शियंट कितना होगा, 6। सो माइनस ऑफ coefficient of x that is -1 upon coefficient of x²। सो ये कितना आ जाएगा, 1/6। एंड x1 इंटू x2 कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन coefficient ऑफ x²। सो कांस्टेंट टर्म कितना है, -2 है ना, कांस्टेंट टर्म क्या है, -2। सो -2 अपॉन coefficient ऑफ x² दैट इज 6। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, -1/3। इट मीन्स यहां से हम क्या एनालाइज कर पा रहे हैं, कुछ तो रिलेशन है, रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हम वैल्यूज डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स, राइट। तो ये रिलेशन क्या है, यही हमें पढ़ना है बेसिकली। सी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax² प्लस bx+c, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका हम डेरिवेशन बाद में देखेंगे, डायरेक्टली रिलेशन देखते हैं क्या होता है। सी सपोज दैट इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का टू रूट्स है, इधर x1 x2 एज्यूम कर लो और अल्फा बीटा, सपोज दैट अल्फा और बीटा है, ठीक है। अल्फा बीटा आर द जस्ट ग्रीक लेटर्स, फ्रीक्वेंटली इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा, अल्फा बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मैक्स टू मैक्स कितने रियल रूट्स होंगे, 2। और रूट्स को हमने, फर्स्ट रूट को हमने अल्फा बोला, सेकेंड रूट को हमने बीटा बोला। कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है कि कौन सा रूट हमें, किसको अल्फा बोलना है किसको बीटा बोलना है। किसी एक को अल्फा बोल दो, रिमेनिंग सेकंड क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और किसी को बीटा बोल दो तो अदर क्या होगा, अल्फा होगा। सो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। और b की वैल्यू कितनी है इस केस में, माइनस, क्या b को हम रिप्लेस कर सकते हैं, कॉप्शियंट ऑफ x, कॉप्शियंट ऑफ x माइनस ऑफ कॉप्शियंट ऑफ x अपॉन, क्या हम a को रिप्लेस कर सकते हैं, कॉप्शियंट ऑफ x², कॉप्शियंट ऑफ x²। सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉप्शियंट ऑफ x², कॉप्शियंट ऑफ x²। क्लियर है। यस सर। बट गिवन पॉलिनोमियल जो होना चाहिए किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ax² प्लस bx+c के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक, -2x² प्लस 4x-1, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, p ऑफ x। तो इस केस में अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a, माइनस
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हेयर? 4 4 बाय ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 1 -2। तो ये कितना हो जाएगा? 2। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 2। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? सी बाय ए। और सी क्या है यहाँ पर? -1 -1 अपॉन ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? -2, दैट इज 1/2। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इसी फॉर्मेट में रिजल्ट आएगा हमारे पास। अल्फा और बीटा का तो हम सेपरेट वैल्यूज नहीं लिख पा रहे हैं। यहां से बेनिफिट क्या मिला हमें? अगर हमें सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करना है ना, तो अल्फा और बीटा का सेपरेट वैल्यूज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? वेरिएबल के कोएफिशिएंट से हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन भी हम देखेंगे। ये माइनस बी बाई ए ही क्यों होता है? सी बाय ए ही क्यों होता है? क्लियर है? यस सर। ओके, सो राइट डाउन वन क्वेश्चन। फाइंड द zeros of quadratic polynomial. Find the zeros of quadratic polynomial f of x equal to x square plus 7x plus 12, and verify the relation between the zeros and its coefficients. ठीक, इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करना है। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम? एफ ऑफ एक्स को जीरो से इक्वेट कर देंगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, फैक्टराइज कर देंगे। वहां से हमें क्या मिलेगा? जीरोस। एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कॉफिशिएंट्स। तो यहां से जो अल्फा और बीटा का वैल्यूज हमें मिलेगा ना, सो अल्फा और बीटा का यहां से तो नोन वैल्यूज होगा। यहां से अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लो एंड अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट कर लो। उसके बाद हमें क्या करना है? ये जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए, यहां से हमें वैल्यूज कैलकुलेट करना है। और हमें चेक करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं। होना भी चाहिए। अगर ये वैलिड है, ये जो रिलेशन है कॉफिशिएंट का और रूट्स का, तो हर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए वैलिड होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए तो हमने अभी चेक किया था, इस केस में क्या था? वैलिड था। इस केस में क्या था? वैलिड था। तो इसके लिए चेक करो। सो फर्स्ट यू कैलकुलेट अल्फा एंड बीटा। डन सर।
यस, व्हाट आर द रूट्स? -3 and -4। -3 एंड -4। सो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -7। एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 12। हम्म। एंड माइनस बी बाय दैट इज माइनस, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हियर? 7 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए दैट इज 1। तो -7 भी यहाँ से आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाय ए, तो यहाँ से सी कितना है? 12/1 दैट इज 12। तो वेरीफाई हो गया ना। सो नोन वैल्यूज से हमने क्या किया? सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट किया। उसके हम्म। बाद जो रिलेशन होता है कॉफिशिएंट एंड रूट्स, उससे हमने सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, और दोनों क्या इक्वल है। हम्म। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros or roots of the polynomial f of x equal to x square minus 5x plus k, such that alpha minus beta equal to 1, find the value of k, find the value of k। व्हाट कैन वी डू? प्राप्ति, यस। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम?
पता नहीं। ठीक। एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -5x + k। गिवन कंडीशन क्या है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 है। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। अल्फा प्लस बी, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। अल्फा माइनस बीटा हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, अल्फा माइनस बीटा हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। सी, हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यूज पता है, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यूज हमें पता है, बट अल्फा माइनस बीटा का वैल्यूज हमें नहीं पता है। अल्फा और बीटा का हमें सेपरेट वैल्यूज भी नहीं पता है, सो दैट वी कैन कैलकुलेट अल्फा माइनस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा होगा क्या, -b/a। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a। सो माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हेयर, -5/1। तो यहां से क्या आ गया, 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा कितना होगा, c/a। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c हेयर, k/1, दैट इज k। ओके। क्या अल्फा माइनस बीटा का वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा जो गिवन डेटा है, हमने जो डिराइव किया है, क्या इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। सी, a-b होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² -2ab + b², इजंट इट। यस सर। अगर इसमें हम 2ab ऐड कर दें, a² -2ab + b², इसमें अगर हम 2ab ऐड कर रहे हैं तो 2ab हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सो दैट एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए ना, किसी भी कंडीशन में एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। ओके। अब इसका वैल्यूज क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, a + b होल स्क्वायर होगा ना, a + b होल स्क्वायर। एंड -2ab कितना हो जाएगा, -4ab। क्लियर है। सी, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को हमने एक्सप्रेस किया अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के टर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। और फर्दर इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यूज मिल जाएगा ना। ओके। सी, सो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, इजंट इट। यस सर। अब क्या करो ना, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यूज तो ये तो गिवन है ना, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यूज तो ये गिवन है। यस सर। सो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, 1, दैट इज 1² इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हमें पता है ना, 5, 5² -4 इंटू अल्फा बीटा पता है ना, के। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 = 25 -4 के। इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 4 के इक्वल टू 25 - 1, दैट इज 24। सो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। क्लियर है।
बट अगर हम डायरेक्टली अल्फा और बीटा कैलकुलेट करने की कोशिश करते तो क्या पॉसिबल था? हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि हमें कांस्टेंट वैल्यूज पता नहीं है, उसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, फिर वहां से अल्फा और बीटा सेपरेटली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पास सफिशियंट डेटा नहीं है कि हम अल्फा और बीटा का सेपरेट वैल्यूज फाइंड आउट कर सके। बट अब हम यहां से कर सकते हैं ना, के की वैल्यूज पुट कर देंगे, फिर फर्दर उसको फैक्टराइज कर देंगे, वहां से अल्फा और बीटा का सेपरेट वैल्यूज हमें मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा बीटा आर द zeros, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x equal to k times x square plus 4x plus k plus 4x plus 4, such that alpha square plus beta square equal to 24. Find the values of k. Find the values of k. तो f of x कितना दिया हुआ है? k एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के, 4x प्लस 4। इसका रूट्स दिया हुआ है अल्फा और बीटा है। सो अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करो, अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करो। अब हमें इस डेटा को यूज करना है ना। इट मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देन ओनली वी कैन यूज द गिवन डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज क्या होगी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी -4/10। यस, -4/k। एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी? 4/10। 4/k। अब हमें बेसिकली करना क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, सी ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इजंट इट? और हमारे पास जो गिवन डेटा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यूज हमें पता है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो हमने सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया ना। और हमें ए प्लस बी का भी वैल्यूज पता है और ए इंटू बी का भी वैल्यूज पता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? के का वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बेसिकली तुम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्टली यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। एंड वहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्लियर है? नाउ वी विल यूज द गिवन डेटा।
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया हुआ है गिवन डेटा? 24 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज कितनी है? -4/k होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा? 4/k। सी यहाँ के, सी 24 इक्वल्स टू, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना, फर्दर जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें अल्टीमेटली तो फैक्टराइज ही करना पड़ेगा ना। सो फर्स्ट 24 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 16/k² -8/k, इजंट इट? सर। क्या हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं ना? 8 3 जा, 8 2 जा, और 8 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। दैट इज 3 = 2/k² -1/k, यही होगा ना? यस सर। ओके। सो 3 = एलसीएम लेंगे k², ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस के, यही आने वाला है ना? सो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3k² = 2 - k। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगा? 3k² +k - 2 = 0। अब हमें क्या करना है? के का वैल्यूज तो हमें फाइंड आउट करना है ना। तो के का वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ही हमें मिलने वाला है ना के का वैल्यूज। सो 3k² +k - 2, 3k² +k, 3k² +k - 2 +k - 2 = 0। फैक्टराइज कर दो। सो दिस वन 3k² +3k -2k -2 = 0। 3k कॉमन ले लो। सो दिस वन k+1, -2 कॉमन लेंगे तो k+1 आएगा। फर्दर k+1 कॉमन ले लो, ये कितना आ जाएगा? 3k - 2 = 0। सी, अब हमें क्या लॉजिक अप्लाई करना है? टू एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स या तो ये 0 होगा, k+1, इधर k+1 = 0 और 3k - 2 = 0। सो यहां से k की वैल्यूज कितनी हो जाएगी? -1 और 2/3। क्लियर है? यस सर। तो इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी कंफ्यूजन है तो बता दो मुझे। नो सर। क्लियर है ना? यस सर। तो एक बार इस क्लास को फिर से देख लेना, रिकॉर्डिंग्स को, ठीक है? लिंक मिल जाएगा। वर्षा तुम भी ट्राई करना समझने की, नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है? यस सर। ओके, बाय।